अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद अब्बकर और आप देख रहे हैं हमारा सोलरवर्क्स यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आपको 6 किलोवाट हाइब्रिड सिस्टम की मुकम्मल इंस्टॉलेशन के बारे में बताएंगे। आज हम सोलर सिस्टम लगाने के साथ अहम बुनियादी असूलों के बारे में डिटेल से बात करेंगे। इन असूलों को जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। वीडियो का आगाज करते हैं। सबसे पहले हम पैनल्स की ऑफलोडिंग पे बात करेंगे। जब भी घर के अंदर हम पैनल लेके आए तो उससे पहले सेफ्टी का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि पैनल को उतारते दफ़ा पैनल आपका टूट ना जाए। पैनल मोस्टली उतारते दफ़ा, लोडिंग अनलोडिंग करते दफ़ा पैनल हाथ से स्किप हो जाते हैं, छूट जाते हैं और टूटने का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। इनको मद्देनज़र रखते हुए हमने अपने पैनल को बहुत ही एहतियात से उतारना है। और ये आप वीडियो में देख भी रहे हैं कि हमारे जो इंस्टॉलर हैं वो उनको सारी चीज़ें बताई गई हैं कि किस तरह लोडिंग अनलोडिंग करनी है, और रखते दफ़ा वो आप चेक भी कर रहे हैं कि वो पैनल्स को कितने एहतियात के साथ उतार रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप जी, ये पैनल हमारे छत के ऊपर पहुंच चुके हैं, सोलर स्टैंड पहुंच चुके हैं, हमारी टूल किट पहुंच चुकी है जिसके जरिए हमने सोलर सिस्टम को लगाना है। जी दोस्तों, अब नेक्स्ट स्टेप के ऊपर हमने गैल्वेनाइज्ड स्टैंड लेके गए हैं जो कि L5 है। L5 स्टैंड को खोला जा रहा है। खोलने के बाद इसकी असेंबलिंग होगी। असेंबली के लिए हमने जो भी नट बोल्ट यूज़ किए हैं वो गैल्वेनाइज है। अब हम दूसरे स्टेप के ऊपर जाके हमने ये जो स्टैंड है L5 जो है, जिनको नीचे असेंबली किया और इसके ऊपर इनको स्टैंडों को लगा दिया गया है। और स्टैंड लगाते दफ़ा हमने कुछ चीज़ें मद्देनज़र रखी हैं कि हमने जो जिस रूफ टॉप के ऊपर लगा रहे हैं उस रूफ टॉप की मैश की है। मैश करने के बाद हमने 2 रोज़ लगानी है L5 की। L5 की रोज़ लगाने से पहले हमने उसमें यह चीज़ मेजर की है कि क्या हमारी जो रूफ टॉप है, ये ममटी है, उसके ऊपर L5 के 2 स्टैंड लग सकते हैं कि नहीं। उसकी हमने प्रॉपर कैलकुलेशन की है। कैलकुलेशन करने के बाद इसका डिसीजन क्या क्या लग सकते हैं। और ये L5 स्टैंड हमने इस पर एक लगा दिया है। सेकंड लेग लगाने के लिए हमने उसकी पैमाइश कर रहे हैं। और पैमाइश आप देख रहे होंगे कि हमारी जो टीम्स है वो सोलरवर्क्स की मुकम्मल एक प्रोफेशनल टीम्स है, और उस टीम ने जो भी काम करना है पूरी कैलकुलेटेड काम करना है। कैलकुलेटेड पैमाइश करके उसकी उस निशानी लगानी है। निशानी के बाद हमने उसको इंस्टॉल करना है। जिसको हम इंस्टॉल करते दफ़ा अगर ये चीज़ें हम कैलकुलेट करके रखेंगे तो उसमें हम जब पैनल इंस्टॉल करेंगे तो प्रॉपर हमारे ड्राइंग के अंदर ही आएंगे। दूसरा सर जी, ये देखें, हमने वो ड्राइंग जैसे आपको पहले बताया था कि ड्राइंग के अंदर ही आएंगे। और अब हमने L5 स्टैंड के ऊपर 3 पैनल लगा दिए और तीनों पैनल हमारे डाया के अंदर ही आए हैं। और दूसरे 2 पैनल जब हम लगाएंगे वो भी इंशाल्लाह हमारी पैमाइश के अंदर ही आएंगे। ये हमारी टीम की एक्यूरेसी है कि हम पैनल आपके सामने स्टैंड लगाने के बाद लगाए हैं और आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारे पैनल जो हैं वो बिल्कुल सही एंगल के ऊपर लगे हैं। और दूसरा स्टैंड भी हम एक उसकी लग लगा दी, दूसरी लग लगाने जा रहे हैं और वो भी आपको आगे इंशाल्लाह वीडियो के अंदर दिखाते हैं कि वो भी इंशाल्लाह पैमाइश के अंदर ही आएंगे। देखें जी सर, इसके अंदर हमने पैनल जो 10 के 10 इंस्टॉल कर दी हैं और इसमें हमने AE सोलर कंपनी के पैनल इंस्टॉल किए हैं। जिस तरह कि हमने पहले आपको बताया था कि हम जब भी पैनल लगाने के बाद आपको रिव्यू करवाने जा रहे हैं कि जो हमने 10 पैनल इंस्टॉल किए हैं वो पैनल आप देख सकते हैं कि L5 स्टैंड 2 लगाए हमने, और पैनल टू पैनल डिस्टेंस और उसके बाद स्टैंड टू स्टैंड डिस्टेंस हमारा पूरा आया है और पूरी पैमाइश के अंदर ही आया। जिसके अंदर हमने ये चीज़ों का मद्देनज़र रखा है कि स्ट्रक्चर लगाते दफ़ा हमारी वेदर का जो क्लाइमेटिकल चेंजिंग्स आती हैं, हवा वगैरह आती है, वो हमारी क्रॉस हो जाए, उसके लिए हमने प्रॉपर स्पेस छोड़ी है। स्टेप के अंदर हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि जब भी हम सोलर स्टैंड लगाते हैं उसके अंदर हमने मोस्टली टैंकीज़ वगैरह आती हैं छतों के ऊपर, उसको भी मैनेज किया जाता है। और मैनेज करने से पहले हमने इसकी पैमाइश की थी और पैमाइश के लिए हमने स्टैंड जो रखा है उसका डाया भी पहले पैमाइश किया कि जितने फुट की हमारी टैंकी है और पैनल्स का पीछे से स्टैंड शुरू हो रहा है वो डिस्टेंस बराबर आ रहा है कि नहीं। लेकिन वो आने की वजह से हमने टैंकी को एक जगह से दूसरी जगह रिमूव भी किया है उसको मैनेज करने के लिए। दूसरा ये पॉइंट हम आपको बताने जा रहे हैं कि हमने इस स्ट्रक्चर की सेफ्टी के लिए गैल्वेनाइज्ड जो केबल यूज़ किया। स्पोर्ट्स के लिए हमने वो इसको खिंचे भी बोलते हैं बाज़ लोग, हमने लगाई हैं, जो कि इसका हमें ये फ़ायदा हुआ कि सुबह बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब था, ये आपको वीडियो के अंदर नज़र भी आ रहा होगा, लेकिन बहुत से लोगों की पैनल जो हवा के अंदर टूट चुके थे, उड़ चुके थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्ट्रक्चर खड़ा रहा सिर्फ और सिर्फ इन 2 स्पोर्टों की वजह से। और अभी हमने इसके ब्लॉक भी फिल नहीं किए थे। ये रिव्यू आपको दिखा रहे हैं DC कॉलोनी के अंदर हमने ये सिस्टम इंस्टॉल किया। DC कॉलोनी का मुकम्मल व्यू आप चेक करें कि मौसम कितना ख़राब है। ये नेक्स्ट स्टेप सर आप ये देखें कि अब हम इन पैनल्स की वायरिंग कर रहे हैं। वायरिंग के लिए हमने MC4 कनेक्टर को पैनल टू पैनल जोड़ दिया है। और दूसरा ये है कि आपके सामने सोलरवर्क्स की टीम जो है वायरिंग का काम शुरू कर दिया उन्होंने। वायरिंग के लिए हमने वो जो लेंटर के अंदर सुराख करके बाकायदा उसको फ्लेक्सिबल पाइप चढ़ा के कोई वायर जो ओपन नज़र ना आए और उसको लगा रहे हैं।
उसमें हमने सबसे पहले ये चीज़ को मद्देनज़र रखा कि हम वायर कौन सी यूज़ कर रहे हैं। डीसी के लिए हमने 6 mm प्योर कापर 99% कापर की तार यूज़ किया, वो कि सोलर वर्क्स ने अपनी ही तैयार करवाई हुई है वायर जो है। डीसी के लिए हमने कभी वायर के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, प्योर कापर के अंदर हम वायर यूज़ करते हैं जी। नेक्स्ट स्टेप आप देखें कि अब हमने इन्वर्टर हैंग कर दिया, और जो कि आपको वीडियो के अंदर नज़र आ रहा है कि मैं इस वक्त जो है हमारी इंस्टॉलेशन की टीम है वो वायरिंग वाले बंदे जो है इन्वर्टर को हैंग कर रहे हैं, और हैंग करने के बाद आपको सलाम पेश कर रहे हैं। दूसरे स्टेप के अंदर हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो 6 किलोवाट का फ्रोनस कंपनी का हमने इन्वर्टर यूज़ किया, उसको PV 1200 भी बोलते हैं, और इसके अंदर आपको वायरिंग नज़र आ रही है जो कि हमने प्रॉपर इसको वायरिंग की है। वायरिंग करने के साथ साथ हम इसको अंदर से आपको किट भी दिखा रहे हैं, और इसके ऊपर प्रॉपर फ्लेक्सिबल पाइप चढ़ा के, और ये DP बॉक्स आपको नज़र आ रहा है कि बिल्कुल अच्छे तरीके से हमने वायरिंग किया। वायरिंग के लिए हमने जो केबल यूज़ की है AC केबल वो भी प्रॉपर कॉपर की यूज़ की है, और जो हमने DP बॉक्स यूज़ किया वो भी मेटल का DP बॉक्स यूज़ किया। जितने भी हमारे ब्रेकर्स वगैरह यूज़ किए AC और DC के लिए वो हमने श्नाइडर कंपनी के A+ ब्रेकर यूज़ किए हैं। और इसके लिए हमने इसके अंदर 3 प्रोटेक्शन रिले लगाई हैं। वापडा की भी लगाई है, सोलर की इन और आउट के ऊपर भी हमने प्रोटेक्शन रिले लगाई हैं। और इसके अंदर ये है कि हमने जो कंपनी बैटरी यूज़ की है वो फ्रोनस कंपनी की हमने 12 वोल्ट 100 एम्पेयर की लिथियम आयन बैटरी यूज़ की है। और ये बैटरी की हमने स्पेसिफिकेशन ये देखी है कि ये बहुत ही अच्छी और आउट क्लास की फ्रोनस कंपनी की बैटरी है, और ये हमारे पास ऑन करने के बाद हमें इसकी जो आउटपुट है वो भी अच्छी मिली है। और इसकी भी हमने प्रॉपर अच्छे तरीके से वायरिंग की है। हमने इन्वर्टर को बैटरी के ऊपर ऑन कर दिया है, और बैटरीज़ के प्रॉपर 33 वोल्टेज आपको नज़र आ रहे होंगे। और इन्वर्टर्स की ये भी स्पेसिफिकेशन है, जब हम इसको जस्ट बैटरी के ऊपर ऑन करते हैं और रेड कलर होता है, और रेड कलर के ज़रिए ही हमने आपको दिखाया कि ये देखें बैटरी के वोल्टेज आ रहे हैं। और हम ये चीज़ आप मद्देनज़र रखें, जब भी न्यू इन्वर्टर लगाते दफ़ा आपने सबसे पहले इन्वर्टर्स को बैटरी के ऊपर ही ऑन करना है, ना कि वापडा के ऊपर, ना कि सोलर के ऊपर। सबसे पहले इन्वर्टर को ऑन करें बैटरी के ऊपर, उसके बाद सोलर पे जाएं, उसके बाद आप वापडा को ऑन करें जब इन्वर्टर अपनी आउटपुट दे दे। सबसे पहले हमने जो कुछ किया है वो आपको दिखाने जा रहे हैं कि हमारी रिले के ऊपर इनपुट आउटपुट की आपको वोल्टेज नज़र आ रहे होंगे, और आउटपुट के सोलर के आपको नहीं नज़र आ रहे क्योंकि अभी इन्वर्टर की आउटपुट नहीं आई। जैसे ही आगे वीडियो आप वॉच करते जाएंगे आपको आउटपुट भी नज़र आना शुरू हो जाएगी। और DP बॉक्स के अंदर हमने DC के फ्यूज़ भी यूज़ किए हैं DC ब्रेकर के साथ। और DC फ्यूज़ को यूज़ करने का यह फ़ायदा होता है कि हमारा कोई भी स्पार्क होता है तो वो फ्यूज़ को ही मसला बनता है, और ब्रेकर्स वगैरह हमारे सेफ रहते हैं। दूसरा मैं दोस्तों आपको ये भी बताने जा रहा हूँ कि इसमें हमने DP बॉक्स के अंदर हमने इन और आउट का जो लगाने के बाद हमने इसकी प्रॉपर वायरिंग की है घर की, पूरे घर की। हाई लोड अलहदा किया, लो लोड अलहदा किया, क्योंकि ये जो इन्वर्टर हमने लगाया ये ड्यूल आउटपुट है। ड्यूल आउटपुट का मतलब होता है कि फर्स्ट लोड और सेकंड लोड। सेकंड लोड से मुराद ये होता है कि हमने UPS वाला लोड अलहदा किया, और हाई लोड जो उस पर AC वगैरह है, हमारे मोटर्स वगैरह है, हाई लोड के ऊपर हमने अलहदा डाला है। और इसको जब भी वायरिंग करते दफ़ा आपने ये चीज़ें मद्देनज़र रखनी है कि लो लोड और हाई लोड अलग-अलग करवाने। दोनों ड्यूल आउटपुट का ये फ़ायदा होता है कि हमारा जो फर्स्ट लोड है अगर बैटरियों के ऊपर हम नहीं चलाना चाह रहे तो सेकंड लोड हमारे जो ना बैकअप के तौर पे, और हाइब्रिड सिस्टम का यही फ़ायदा होता है कि हमें बैटरियों का बैकअप मिले। और बैकअप हमेशा आप AC वगैरह बैटरी के ऊपर ना डलवाया करें, उसका कोई ख़तर का फ़ायदा इंसान को नहीं होता। जब भी कोशिश करें बैटरियाँ आपकी लगी हुई हैं तो उसके ऊपर सिर्फ पंखे और लाइटें, कैमरे और LCD वगैरह को ही रखा जाए। आज की वीडियो में सोलर लगाने का मुकम्मल दुरुस्त तरीका आपको बता दिया गया है। इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करें। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।